मानेसर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि नासिर जुनैद हत्याकांड में सीआईए स्टाफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मानेसर से हुई है मोनू मानेसर, जो कथित तौर पर गौरक्षक है, जिसपे कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और मानेसर से मोनू की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 8 महीने से फरार था मोनू मानेसर। फरवरी में यह जघन्य वारदात सामने आई थी जब राजस्थान के रहने वाले 2 युवक नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। 16 फरवरी को दोनों के कंकाल भिवानी में मिले थे गाड़ी के अंदर से, और उसके बाद से मोनू मानेसर का नाम जब सामने आया, मोनू मानेसर तभी से फरार चल रहा था। और ये तस्वीरें देखिए, इस पूरी घटना से जुड़ी हुई सामने आई हैं, किस तरह से सीआईए स्टाफ ने सादा वर्दी में पहुंचकर मोनू मानेसर को हिरासत में लिया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मोनू मानेसर कौन है वो भी समझिए, और किस तरह के गंभीर आरोप मोनू मानेसर पर लगे हैं वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। 8 महीने से मोनू मानेसर लगातार फरार था। मोनू को राजस्थान पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा, इस तरह की खबर मिल रही है। पुलिस ने सिविल वर्दी में ट्रैप लगाकर मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो नासिर जुनैद हत्याकांड हो या फिर फायरिंग से जुड़ा मामला हो। समय मोनू मानेसर यहाँ शॉप पर आया था 11 बजे के आसपास है। और जब वो आए थे किस तरीके के जो है उनकी हालत थी, या क्यों पहले से ही उनका पीछा कर रहा था, कुछ इस तरीके के? ये नहीं पता सर, मैं तो यहाँ अपने अंदर काउंटर पे था। वो आए, उन्होंने सामान परचेज किया, कलेक्ट किया, यहाँ रखे, मैंने बिल करके उनको दे दिया। 11:10 पे यहाँ से बिल करा के वो चले गए थे बाहर से। उन्होंने सब्जी खरीदी, और सब्जी खरीदते ही जैसे ही सब्जी वाला लड़का वो रखने गया, वो बाहर निकला तो बाहर ही उसको बता रहे कि किसी ने उठा पकड़ लिया। कितने पुलिसकर्मी? ये तो नहीं पता सर, मैं यहीं था, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा था कितने लोग। तो काफी महत्वपूर्ण बयान है, किस तरह से आखिरकार सीआईए स्टाफ की ओर से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए आकाश खुराना मानेसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अंजलि भंडारी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। सबसे पहले आकाश, आपके पास आते हुए, काफी समय गुजर चुका है जब से खबर सामने आई है मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर, और कहा जा रहा है कि पुलिस जो है राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर को हैंडओवर कर देगी। क्या कुछ और ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल पाई है? बताया जा रहा था पुलिस की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। जी बिल्कुल रितेश, मोनू मानेसर आज यही सेक्टर 1 मानेसर में यहाँ पर पहुंचा था। ये वही ग्रोसरी की शॉप है जहाँ पर मोनू मानेसर जो है खरीदारी के लिए आया था, और तकरीबन सुबह 11 बजे का जो है समय था जब मोनू मानेसर यहाँ पर पहुंचता है। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये वो बिल भी है जो मोनू मानेसर ने इस दुकान से जो है खरीदारी करी है। 2865 रुपए का जो है ये बिल है। लेकिन जब मोनू मानेसर यहाँ दुकान में खरीदारी के लिए आता है तो उसके बाद वो यहाँ पर जो है सब्जी भी खरीदता है, और उसके बाद जब सब्जी खरीद के वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं जो सिविल ड्रेस में जो पुलिस कर्मचारी थे वो उसे जो है हिरासत में ले लेते हैं। जिस तरीके से सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि जब मोनू मानेसर इस दुकान से बाहर निकलता है तो जो सिविल ड्रेस में जो पुलिस कर्मचारी थे वो उसे हिरासत में लेते हैं। हालांकि जो मोनू मानेसर के परिवार वाले हैं उनका यही जो है पुलिस थानों का जो है घेराव उनकी तरफ से किया जा रहा है, बजरंग दल वालों की तरफ से जो है घेराव किया जा रहा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में नहीं लिया है। और वहीं जिस तरीके से जो मोनू मानेसर है उसकी जो एक पहचान है वो गो रक्षक के तौर पर है, और कहीं ना कहीं एक खौफ जो है गो तस्करों में मोनू मानेसर का था, उसकी टीम का। आकाश एक सेकंड, आकाश क्या अब पुलिस की ओर से अभी तक पुष्टि नहीं की गई है क्या हिरासत में लेने को लेकर? फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई है कि उसे गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये तो अभी आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि किस राज्य की पुलिस ने जो है उसे हिरासत में लिया है, क्योंकि नासिर जुनैद हत्याकांड में जो है उसे काफी लंबे समय से राजस्थान पुलिस जो है वो जो है उसे ढूंढ रही थी। और साल के पहले महीने में ही, दूसरे महीने में जिस तरीके से नासिर जुनैद की जो हत्या की गई थी उसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा आरोपी जो है लोगों को जो है 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था। उसमें मुख्य आरोपी जो है मोनू मानेसर भी था, और उसके बाद से ही लगातार राजस्थान पुलिस जो है मोनू मानेसर को जो है ढूंढ रही थी, और उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम बार जो है
गुरुग्राम भी पहुंची, मानेसर भी पहुंची और कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी जो है राजस्थान पुलिस पर खड़े हो रहे थे। वहीं साथ ही अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस का एक ये बयान भी आया था कि गुरुग्राम पुलिस जो है उन्हें जांच में सहयोग नहीं कर रही है और लगातार फरवरी से ही जो मोनू मानेसर है वो फरार चल रहा था। लेकिन आज जब वो मानेसर के सेक्टर 1 में पहुंचा है तो बलेरो गाड़ी में जो है सिविल ड्रेस में जो है देखा जा सकता है, सीसीटीवी में भी जो लोग आते हैं और वो मोनू मानेसर को हिरासत में लेकर चले जाते हैं। जी बिल्कुल आकाश, बड़ी खबर तो निश्चित रूप से है ही, लेकिन अभी भी कई तरह के सवाल बरकरार हैं कि आखिर किसने पूरी कार्रवाई की है, आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। मैं लौटता हूं आपके पास आकाश। अंजलि भंडारी का रुख करते हैं। अंजलि, जिस तरह से आकाश जानकारी दे रहे हैं, अभी इसी बात की पुष्टि नहीं हो पा रही किसने पूरी कार्रवाई की है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रही हिरासत में लेने को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर। ऐसे में क्या कुछ अभी खबर चल रही है और कितनी बड़ी कामयाबी अगर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि नासिर जुनैद एक हत्याकांड था, उसके बाद कई और मामलों में भी मोनू मानेसर का नाम आया है और बड़े स्तर पर नाम आया है। बिल्कुल रितेश, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में पुलिस का आधिकारिक बयान आना भी बाकी है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है वो इस तरफ इशारा करता है कि सिविल ड्रेस में कुछ लोग आए थे और मोनू मानेसर को उन्होंने बड़ी आराम से, कोई वहां पर किसी तरीके से कोई विरोध नहीं हुआ और मोनू मानेसर को उन्होंने आराम से उसको वो लेके चले गए पार्किंग में। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार पुलिस की तरफ से अभी तक आधिकारिक जो बयान है वो क्यों नहीं आया है, क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव की, तो इसको लेकर काफी समय से पुलिस इसकी जांच पड़ताल में चल रही थी आखिरकार, क्योंकि फरवरी का महीना था जब जुनैद नासिर हत्याकांड का मामला सामने आया था और भिवानी में एक बोलेरो गाड़ी में एक जली लाश, जो 2 लाशें जो थी वो मिली थी, जिसके बाद पूरी तरीके से इस पर जब जांच हुई, कार्रवाई हुई, तो उसमें निकलकर सामने आया कि जो कथित गौरक्षक मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन इसमें मोनू मानेसर का ये कहना था कि उसे फंसाया जा रहा है राजस्थान पुलिस की तरफ से। अब क्योंकि लगातार अगर बात यहाँ पर मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव की जाए तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2015 में एक हरियाणा में गाय संरक्षण कानून जो है उसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था, उसका सदस्य मोनू मानेसर को बनाया गया था। और उसके बाद जब ये काफी ज्यादा सुर्खियों में कब आया, 2019 में, जब गौरक्षक एक बतौर गौरक्षक के तौर पर, क्योंकि बजरंग दल से भी इसका जुड़ाव है, कई बार लव जिहाद को लेकर भी ये यूट्यूब पे कई वीडियोस जो है वो डालता है। और अब 2019 की अगर बात की जाए तो उस दौरान जो गौ तस्कर थे उन्होंने इस पर गोलियां चलाई थी, तब ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था मोनू मानेसर। और उसके बाद फरवरी 2023 में जब ये नासिर जुनैद हत्याकांड हुआ, राजस्थान के भरतपुर के ही एक पहाड़ी गांव का रहने वाले थे नासिर जुनैद, उस दौरान जब ये हत्याकांड हुआ तो ये जो है मोनू मानेसर और कई कथित जो गौरक्षक थे वो उनके नाम सामने आए थे, जिनमें मोनू मानेसर का नाम जो था वो टॉप लिस्ट पे था। हालांकि एक वीडियो जारी कर मोनू मानेसर ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि उसे फंसाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि जुलाई के अंत में किस तरीके से एक ब्रजमंडल यात्रा जो है नूह में निकाली गई थी। उस दौरान दरअसल उस ब्रजमंडल यात्रा में हंगामा क्यों हुआ, उस ब्रजमंडल यात्रा में पत्थरबाजी क्यों हुई, ये समझने वाली बात है। वो इसलिए क्योंकि इस यात्रा के शुरू होने से पहले मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी की थी, उसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि आप सबको इस ब्रजमंडल यात्रा में आना है, मैं भी इस यात्रा में आ रहा हूं, सबको इकट्ठा होना है। और यही वजह है कि वहां पर जो लोग उससे बिफरे हुए थे, उस ब्रजमंडल यात्रा पर पत्थरबाजी की गई और वो सब हंगामा हुआ। अब जो तस्वीर सामने आ रही, मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगी रितेश, क्योंकि अब अगर हरियाणा पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि नूह इंसाफ में नाम तो था ही था, लेकिन उससे जुड़े कई वीडियोस इसने सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, बिट्टू बजरंगी ने वायरल किए थे, इसका जो साथी है, और आईटी एक्ट के तहत इसे हिरासत में लिया जा सकता है, जो कि बाद में हो सकता है उसे जमानत में मिल जाए। लेकिन उसके बाद जो उसे हैंडओवर किया जाएगा वो किया जाएगा राजस्थान पुलिस को, अगर उसे वाकई हिरासत में ले लिया गया है, और उसके बाद राजस्थान पुलिस का जो काम है, जो पूछताछ है, वो शुरू होगी। बिल्कुल, अब देखना यह कि पुलिस क्या जानकारी देती है, पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या पुष्टि होती है। आकाश, सवाल यही कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है, कई घंटे गुजर चुके हैं इस पूरे मामले को सामने आए, क्यों अभी तक पुलिस की ओर से स्थिति को साफ नहीं किया जा रहा, ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है कि क्या सही में हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में एक्शन हुआ है, क्या राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा?
जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये खबर जब सामने आई थी कि मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया, और तकरीबन 11 बजे जब मोनू मानेसर यहाँ पर सेक्टर 1 मानेसर में पहुंचता है, और उसके बाद जब वो इस दुकान से बाहर निकलता है, तभी जो है जो सिविल ड्रेस में जो पुलिस कर्मचारी थे वो उसे जो है हिरासत में लेते हैं। हालांकि 4 घंटे से ज्यादा का समय जरूर हो गया है, और मोनू मानेसर के जो परिवार के लोग हैं या बजरंग दल के जो लोग हैं वो लगातार आकाश, क्या पुलिस से आपकी बात हो पाई है, पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई हो इस पूरे मामले को लेकर, या पुलिस किसी तरह से कोई जानकारी मिल पाई हो इसे लेकर? बिल्कुल, गुरुग्राम पुलिस से के जो आला अधिकारी हैं उनसे जरूर हमने बातचीत की। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि मोनू मानेसर को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने या फिर हरियाणा के किस जो जिले की पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि मोनू मानेसर को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। तो ऐसे में जब मोनू मानेसर यहाँ पर पहुंचता है तो बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी से जो पुलिस कर्मचारी हैं सिविल ड्रेस में यहाँ पहुंचते हैं, और मोनू मानेसर जो कि यहाँ पर सीसीटीवी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं अपनी पहचान छुपाता भी नजर आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसे डर था कि जब वो यहाँ पर पहुंचा तो कोई उसे पहचान ले, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है मोनू मानेसर वो फरार चल रहा था। नासिर जुनैद हत्याकांड में जो है राजस्थान पुलिस ने उससे पूछताछ करनी थी, और 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को जिसमें आरोपी बनाया गया था, मुख्य आरोपी उसमें मोनू मानेसर था। तो कहीं ना कहीं वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मोनू मानेसर नू हिंसा, जो नू में हिंसा हुई उसमें भी जो है मोनू मानेसर का नाम आया था। बिल्कुल आकाश, नू हिंसा में भी मोनू मानेसर का नाम सही में आया था, लेकिन क्या कुछ अब चूंकि पूरी कार्रवाई जिस तरह से अंजाम लाई गई है उसके बाद भी कई तरह के सवाल जो हैं वो बरकरार हैं। किसने गिरफ्तार किया है, आगे क्या होगा? चूंकि पुलिस का मानना है, पुलिस का कहना है कि उन्होंने हिरासत में मोनू मानेसर को नहीं लिया है। ऐसे में इंतजार करना होगा पुलिस आधिकारिक तौर पर क्या कहते हैं, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार तो किया गया है। अब किसने गिरफ्तार किया है ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि और आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।